वेटिंग रूम में बैठे थे कि भारतीय वजीर खारजा आए और कहा हेलो, मैं खड़ा हो गया। स्पीकर रियाज सादिक कहते हैं अपना तारुफ कराना चाहा तो उन्होंने कहा मैं आपको जानता हूँ। जयशंकर ने हाई कमिश्नर से भी हाथ मिलाया। वो तस्वीर बनवाने के लिए कैमरे साथ लाए थे। कराची लांढी में तेज धार आले से एक शख्स जाम बहक। मकतूल शिराज का पड़ोसी से झगड़ा हुआ था, मुलजिम गिरफ्तार। और पेशावर में वक्फे वक्फे से तेज बारिश जारी, मौसम मजीद सर्द हो गया, शहरी घरों तक महदूद। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में 24 घंटों में बर्फबारी की पेशगोई। साल के आखिरी रोज बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। बलोचिस्तान में कोयटा जियारत, खैबर पख्तूनख्वा में काला, मालम जब्बा और स्कर्दू, गिलगित और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ रुई से ढक गए। कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर 3 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। मुसलसल बर्फबारी से नज़ारे निखर गए। नज़ारों ने शहर में जकड़े सयाह खींचे चले आए। महकमा मौसमियात ने कल भी बर्फबारी की पेशगोई कर दी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। कराची में सरमा की पहली बारिश, रात गए और सुबह सवेरे बादल बरसे, यकबस्ता हवाएं खुनकी बढ़ गई। 4 और 5 जनवरी को सर्दी में इजाफे की पेशगोई। सक्खर, लाड़काना, खैरपुर, जामशोरो, नौशेरो फिरोज, लाड़काना में भी बादल बरसे। शोर में 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे नया साल सबको रास आए। अलविदा 2025, खुशामदी 2026। दुनिया भर में साले 9 का जश्न जारी। न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल का आगाज। स्काई टावर पर आतशबाजी का शानदार मुजाहिरा हुआ। सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी आतशबाजी के रंग बिखर गए। जापान, जनूबी कोरिया और बीजिंग में भी नए साल को वेलकम। सबसे आखिरी तकरीब न्यूयॉर्क में होगी, टाइम्स स्क्वायर पर क्रिस्टल बॉल नस्ल। मुल्क में 2025 का आखिरी सूरज कई तल्खो शीरी यादों के साथ गुरूब। अवाम नए साल को खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां जारी। मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी का मुजाहरा करके साल नौ का खैर मकदम किया जाएगा। सक्खर के तारीखी लैंसडाउन पुल पर नए साल की आमद पर आतिशबाजी की तैयारियां। न्यू एयर नाइट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में डबल सवारी की पाबंदी। फायरिंग करने वालों की निशानदही ड्रोन से की जाएगी। झंग में फैसलाबाद रोड पर अलमनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तारी के बाइस यूनिवर्सिटी की बस और वैन में तसादुम। 2 तलबा समेत 14 अफराद जाम बहक, दर्जनों जख्मी, 20 से जायद की हालत नाजुक। मुल्की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन और भरपूर जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक मौक़िफ़। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब में सिपाही सालार ने कहा भारतीय सरपरस्ती में प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। ज़ाती और मफादाती सियासी एजेंट्स को मुस्तरद करना नागुज़ीर है। मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक भारत जंग के बाद दोनों ममालिक में पहला रब्ता। अय्याज सादिक और भारतीय वजीर खारजा की मुलाकात। ढाका में खालदा जिया के रिहाइशगाह पर जयशंकर ने आगे बढ़कर मुसाफा किया। मुस्कुराहटों और खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम की नमाज जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली ने की। खालदा जिया के बेटे तारिक रहमान से ताज़ियत। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की सरकारी एजाज़ के साथ ढाका में शौहर के पहलू में तदफीन। नमाज़े जनाजा पार्लियामेंट हाउस के सामने अदा की गई, जिसमें चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस, मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान और आला शख्सियात समेत लाखों अफराद ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद में टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल माल्की की मुलाकात। हालिया इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। दफ्तर खारजा का यमन की वहदत और खुदमुख्तारी की मुकम्मल हिमायत का आदा। ताहिर इंदराबी ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। सऊदीया की सलामती के अज़्म का आदा। वर्दा कत्ल केस में रिदा मरकजी मुलजिमा है। शमीज और जगती कातिल है। JIT ने तहकीकाती रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश कर दी। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। यूट्यूबर रजब बट और वकला में आर्जी सीज फायर। कराची बार ने गैर मुअय्यना मुद्दत की कॉल वापस ले ली। सदर आमिर नवाज वड़ाइच कहते हैं, रजब बट के वकील ने मामला फामो तफहीम से हल करने की ख्वाहिश जाहिर की। 3 जनवरी को रजब बट के वकला का मौक़िफ़ सुना जाएगा। मामला हल ना हुआ तो वकला भी FIR दर्ज कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब से मुतालिक जजेस के दिलचस्प रिमार्क्स। क्या आप हमें अदालत भी नहीं समझते? जस्टिस जमाल का सवाल। प्रोसिक्यूटर ने कहा, आप तो आला अदलिया हैं। जस्टिस जमाल ने जवाब दिया, अब नहीं है। जस्टिस मुसर्रत ने कहा, नैब आजकल खामोश है, केसेस भी नहीं लग रहे। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि क्या मालूम नैब कुछ अरसे बाद खामोश ना रहे। अवाम को साले 9 का तोहफा। LPG फी किलो 10 रुपये 68 पैसे महंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़ दी है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 59 पैसे कमी हो सकती है। 2026 में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। डेली की बुनियाद पे हर मुख्तलिफ रूट्स पर जो है हम लोगों को की सहूलियत बढ़ा रहे हैं। सड़कें यह हमें पता है कि इस वक्त चैलेंज है, लेकिन वो बेहतर हो रही हैं। कराची में निस्फ सदी बाद डबल डेकर बसें दोबारा चल पड़ी। शर्जील इनाम मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। बसें मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक चलाई जाएंगी। किराया 80 से 120 रुपए होगा। सीनियर वजीर का हर सड़क पर डबल डेकर चलाने का अज़्म। जावेद आलम ओढ़ो कायम मकाम IG सिंध बन गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुलाम नबी मेमन मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके रिटायर हो गए। मुस्तकिल IG सिंध का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। फहरिस्त में जावेद आलम ओढ़ो सरे फहरिस्त। हमने बहरान में फंसे मुल्क को इस्तेहकाम दिया, मुश्किल फैसले किए और आज समर मिल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में खिताब। इक्तसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब में कहा, पाकिस्तान को बिजनेस के लिए अच्छा मुकाम बना दिया है। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब बोले कि मुल्क में महंगाई कम तरीन सतह पर है, मौशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। इस्लामाबाद में नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप बदनज़मी का शिकार हो गई। डेली अलाउंसेस न मिलने पर ऑफिशियल्स लड़ पड़े, जिन्हें स्टेडियम पर धावा बोल दिया। एथलेटिक्स फेडरेशन के अहदेदार गायब। चित्राल में रूसी शिकारी का कश्मीरी मारखोर का शिकार। महकमा जंगली हयात के मुताबिक रूसी शिकारी ने $68,000 में लाइसेंस हासिल किया था। लाइसेंस से हासिल आमदनी मुकामी आबादी की फलाह व बहबूद पर खर्च की जाएगी। गजा में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन। 10 ममालिक का इसराइल से इमदादी रुकावटें खत्म करने का मुतालबा। तल अवीव पर दबाव डालने वाले ममालिक में कनाडा, बरतानिया और फ्रांस शामिल। मुश्तरका बयान में कहा, गजा में 16 लाख अफराद शदीद गजाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। 13 लाख को फौरी पनाह की ज़रूरत है। सर्दी और बारिश से हालात मजीद ख़राब हो चुके हैं। काबिल से यूनिट फ़ौज की फायरिंग से 11 साला फ़लस्तीनी बच्ची शहीद।
यूक्रेन की 2 बस्तियों का कंट्रोल संभाल लिया। रूस का दावा 24 घंटे में 150 मुकामात को निशाना बनाया। 18 ड्रोन और 3 रॉकेट हमले किए। यूक्रेन का मॉस्को के 400 ड्रोन गिराने का दावा। ईरान में महंगाई के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाज। तेहरान में रैलियां, 11 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की। हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। टैक्स में रियायत और जुर्मानों की माफी का भी ऐलान। ईंधन पर सब्सिडी बहाल करो, बोलिविया में मुतालबा जोर पकड़ गया। लपास में मुजाहिरा, पुलिस ने रबड़ की गोलियां चला दी। आंसू गैस के शेल्स भी बरसाए। ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर डेमियन मार्टिन कोमा में चले गए। गर्दन तोड़ बुखार का शिकार 54 साला खिलाड़ी ब्रिस्बेन के अस्पताल में जेर इलाज। मार्टिन ने 1992 से 2006 तक 67 टेस्ट खेले। पाकिस्तानी स्पिनर नुमान अली टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गए। रवा बरस से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में शानदार कारकर्दगी के बायस नुमान टॉप 20 में शामिल वाहिद पाकिस्तानी बॉलर हैं। T20 में साइम अयूब नंबर 1 ऑलराउंडर की पोजीशन पर बरकरार। मेरी तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। खुशियों भरा साल सबके लिए और हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो। पूरी कौम को मेरी तरफ से नए साल की मुबारकबाद। चला पाकिस्तान हॉकी आपको 2026 में बहुत अच्छी नजर आएगी। टू एवरीवन, होपफुली हमारा ये साल बहुत अच्छा गुजरे, कामयाब तरीन रहे। इंशाल्लाह 2026 में पाकिस्तान के रेसलर पूरी दुनिया में फतूहात के झंडे गाड़ेंगे। नए साल की आमद पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक हॉकी ओलंपियंस और साइकिलिंग फेडरेशन के साबिक सेक्रेटरी की कौम को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उम्मीद जाहिर की कि नए साल में खेलों के मैदानों से कौम को खुशियां मिलेंगी। This year, under President Trump's leadership, American companies are investing in Pakistan's future, expanding opportunities in tech, energy, trade, textiles, agriculture, and critical minerals that benefit both our countries. साल 2025 क्या जबरदस्त साल रहा। ये पाकिस्तान और अमेरिका की मजबूत दोस्ती का साल रहा। अमरीकी सफ़ी नैटली बेकर कहती हैं कि इस साल अमरीकी कंपनीज ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सरमायाकारी की। रेकोटेक मंसूबे से रोजगार के जराए पैदा होंगे। न्यूयॉर्क में बर्फ का तूफान। रोचेस्टर में सड़कें बर्फ से ढक गईं। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक ताकतवर सर्द मौसम वस्त मगरबी रियासतों को शदीद मुतासिर कर सकता है। 3 फीट तक बर्फबारी मुतवक्के है। गवर्नर कैथी होचल ने रियासत भर में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। मगर शबनम आंटी कहाँ है मामा? वो सो रही है। ठीक है, जब शबनम उठ जाएगी तब नाश्ता करूँगा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं दुल्हनों में एक ही रात में शबनम का इतना दीवाना हो गया ये। तुम्हारे पापा आज मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे हैं। फिर तो हम भी आपके साथ जाएंगे पापा। और रमीज और शबनम की मोहब्बत, किसी नए तूफान की शुरुआत। सबीन अकेली और तन्हा, बेटी बाप की मोहब्बत से महरूम। ड्रामा सीरियल फिलहाल की 13वीं किस्त जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।